लोग जितने लोग भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनमें से बेशतर लोग इस बुक का प्रिपरेशन करते हैं और इस बुक से पढ़ करके बहुत सारे लोगों ने जॉब पाया है। इसका फीचर ये है कि जितने भी टॉपिक्स एनटीपीसी के एग्जाम में आएंगे उन सारे टॉपिक्स के ऊपर में इसमें पेपर में क्वेश्चंस ऑलरेडी इसमें बुक में अवेलेबल हैं। और वेलकम एवरीवन, वेलकम टू मिलेनियम एजुकेशन, योर फेवरेट चैनल फॉर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। इस चैनल पे हम आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में, वो है आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम। इसके 2 सेक्शन वाले एग्जाम होने वाले हैं, ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बात की जा रही है वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल या फिर ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से ऐसे बुक हैं जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प कर सकती हैं। और एंड में जो बुक बताने वाला हूं वो तो मास्टर बुक है, जिसके थ्रू आप गारंटेड इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या है। तो देखिए, आपको पहले ये बात पता होना चाहिए कि आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल या अंडर ग्रेजुएट लेवल, उसका जो सीबीटी 1 का एग्जाम होता है उसमें मेनली 3 सेक्शंस हैं और उन्हें कुछ इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जिसपे 30 मार्क्स जो है असाइन किए गए हैं। दूसरा सेक्शन है अर्थमेटिक का, जिसपे भी 30 मार्क्स असाइन किए गए हैं। एंड द लास्ट वन इज जनरल अवेयरनेस। सो यहाँ आपको बात समझना है कि जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का है। सो स्कोर कुछ लगभग सेम है, लेकिन पहले तो ये समझ लीजिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और अर्थमेटिक आपका स्कोर बूस्ट करता है, तो फोकस आपका इस पे ज्यादा होना चाहिए। एंड जनरल अवेयरनेस ये आपको जॉब दिलवाता है, तो इस पे भी फोकस रखने की जरूरत है। इसे स्किप करना बेवकूफ़ी होगी आपके लिए। तो पहले हम समझते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का प्रिपरेशन के लिए कौन से बुक को फॉलो करें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, बुक्स वाले सेक्शन में हम पहले बात कर रहे हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। इसके 2 बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा। एक है बाय आर.एस. अग्रवाल। सो ये बहुत ही पुराना बुक है और सारे लोग जितने लोग भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनमें से बेशतर लोग इस बुक का प्रिपरेशन करते हैं और इस बुक से पढ़ करके बहुत सारे लोगों ने जॉब पाया है। इसका फीचर ये है कि जितने भी टॉपिक्स एनटीपीसी के एग्जाम में आएंगे उन सारे टॉपिक्स के ऊपर में इसमें पेपर में क्वेश्चंस ऑलरेडी इसमें बुक में अवेलेबल हैं और आपको इसे फॉलो करते हुए आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। दूसरी जो बुक एनटीपीसी के इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए आपको हेल्प कर सकता है, वो मैं बोलूंगा राकेश यादव के पब्लिकेशन का एक इंपॉर्टेंट बुक है, वो भी रीजनिंग के ऊपर में। सो राकेश यादव का ये जो बुक जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप परचेज कर सकते हैं फ्रॉम अमेजन। इन दोनों बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप डायरेक्ट परचेज करना चाहते हो तो इस लिंक से परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के लिए बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग अपना नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको अभी भी बोलूंगा कि आर.एस. अग्रवाल का जो बेसिक बुक जहां से स्टार्ट करते हैं लोग, ऑब्जेक्टिव बुक, वो किसी भी बिगनर को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो बिगनर्स के लिए आर.एस. अग्रवाल का ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स जो बुक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके थ्रू आप स्टार्ट करें। या फिर आप जो अरिहंत का एक बुक आता है फास्ट ट्रैक, वो बुक भी आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, उससे भी प्रिपरेशन ले सकते हो। उसमें भी सैंपल क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं जो आपको हेल्प कर सकता है एग्जाम के लिए। इन दोनों बुक्स का भी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यू ऑल कैन बाय इट फ्रॉम अमेजन एट द बेस्ट प्राइस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जनरल अवेयरनेस, तो ये सेक्शन जो है वो सबसे की सेक्शन है, बिकॉज इसमें बहुत सारे सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं। इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जनरल साइंस है, ये सारे सेक्शंस इसमें आते हैं इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स। तो यहां पर आपको ये बात समझने की है कि अरे कौन सा ऐसा बुक पढ़े जिससे हम एटलीस्ट एनटीपीसी के लेवल का जीके एक बार में सीख सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए, लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक आता है वो बुक आपको बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है और खास करके मिसलेनियस जीके के लिए ये बुक बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ मिसलेनियस जीके आपको जो सीखने को मिलेगा वो किसी और बुक्स में अवेलेबल नहीं है, और ना ही कि आप बहुत सारे नोट्स को फॉलो करेंगे। देखिएगा, सबका मिक्सचर जो है वो लूसेंट्स में से मिल ही जाता है आपको। सो लूसेंट का जो बुक है वो आपके लिए सबसे हेल्पफुल होगा। ये हुआ जीके के लिए, मैंने ये जनरल नॉलेज के लिए आपको बताया। लेकिन अगर आप जनरल साइंस के लिए कुछ बुक फॉलो करना चाहते हो तो उसके लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला है लूसेंट का ही जनरल साइंस, लूसेंट जनरल साइंस। मैंने क्यों बोला जनरल साइंस के लिए अलग बुक, बिकॉज अगर आप एनटीपीसी के एग्जाम के क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जनरल साइंस से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो जनरल साइंस का क्वेश्चन आपको अगर कवर करना है तो लूसेंट के जनरल साइंस को पढ़ें या फिर अरिहंत पब्लिकेशन के जनरल साइंस को फॉलो अप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए तो सबसे लास्ट में मैंने बोला था एक बोनस बुक के बारे में बताऊंगा मैं, तो ये बात आप समझिए कि लास्ट जो बुक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
तो दिशा पब्लिकेशन या किरण पब्लिकेशन का या पिनाकल का जो भी प्रीवियस ईयर यानी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक आ रहा है, उसे आपको जरूर देखना है, उसको आपको जरूर फॉलो करना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने से आपको यह समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं और आपको किस तरीके से टैकल करना है। उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से एक वीडियो में मैं आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया। अभी अगर आपके पास कोई भी ऐसा ये बुक अवेलेबल है, कोई बुक जो आप रिवाइज कर रहे हो, तो डू कमेंट इन आवर वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ द एस्पिरेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।